नमो नमः। एकादशी कक्षायाः संस्कृतशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। प्रियछात्राः, अस्माकं देशे षड् ऋतवः सन्ति। सर्वेषामपि ऋतूनाम् अस्माकं जीवने महत्त्वम् अस्ति। सर्वेषु ऋतुषु भिन्नभिन्न दिनचर्या, भिन्नभिन्न खाद्यनियमानाम् अस्माभिः पालनं करणीयं भवति। वयं हेमन्त शिशिर वसंत इति ऋतुत्रयस्य विषये वयं पठितवन्तः। तो हमने हेमंत ऋतु सर्वप्रथम पढ़ी। हल्की जब ठंड प्रारंभ हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, तो हमें किस प्रकार से वसा, तेल वगैरह इत्यादि घी, दूध से बनी चीज़ों का, वसा युक्त पदार्थों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए और किन चीज़ों का हमें हल्की अन्नपान की चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद शिशिर ऋतु, खूब ठंड जब प्रारंभ हो जाती है दिसंबर जनवरी में, उस समय किस प्रकार हेमंत की तरह ही हमें पदार्थों का भोग करना चाहिए, लेकिन कटु तिक्त कषायाणी वातलानी लघुनी च। कड़वे तीखे कषाय, इन वातलानी वायु विकारक पदार्थों से का वर्जित करना चाहिए इनको, और गर्म जो कक्ष होता है उसमें रहना चाहिए। इस प्रकार से शिशिर ऋतु में हमने पढ़ा था। वसंत में वसंते निचिता श्लेष्मा, ये हमने पढ़ा था कि जो कफ है वो घटने लग जाती है, गर्मी बढ़ने लग जाती है। तो गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जयेत, हल्के स्निग्ध मधुर इस प्रकार के पदार्थ और दिन में सोने से बचना चाहिए। आज हम ग्रीष्म ऋतु जो इस समय प्रचलित है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु में खूब गर्मी होती है, तो इसमें 2 श्लोक दिए गए हैं ग्रीष्म के बारे में, दोनों को पढ़ेंगे। मयूखैर्जगतः स्नेहं ग्रीष्मे पीपीयते रविः, स्वादु शीतं द्रवं स्निग्धम् अन्नपानं तदा हितं, घृतं पयससाल्यन्नं भजन् ग्रीष्मे न शीतति, लवणाम्लकटुष्णानि व्यायामं च विवर्जयेत्। एक एक पद देखिए। मयूखैर्जगतः स्नेहं ग्रीष्मे पे पीयते रविः। इसमें इस पंक्ति में कर्ता जो है वो रवि है। संस्कृत में कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेष्य विशेषण आगे पीछे सब हो जाते हैं, खास करके श्लोकों में। तो जो रवि है, सूर्य है, अपने किरणों से मयूखई, मयूख होता है किरण, उसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो सूर्य अपनी किरणों से संसार का, जगतः मतलब संसार के, स्नेहम ग्रीष्मे पे पीयते, स्नेह का मतलब ऊर्जा, जो उसका रस है। तो आपने देखा होगा गर्मियों में हम कुछ भी हल्के से काम करने से खूब थक जाते हैं, और गर्मी में चलने की, काम करने की हिम्मत चाहिए। तो इसलिए उसमें सूर्य जो है अगर आसमान में छाया है तो हमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है। इसका कारण क्या है? जो अपनी किरणों से सूर्य जो है इस संसार की सारी ऊर्जा को पी लेता है। स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदा हितम, ऐसी स्थिति में हमें ऊर्जादायक भोजन चाहिए। तो इसमें लिखा स्वादु शीतम द्रवम, स्वादिष्ट, शीतम शीतकारी यानी ठंडी प्रकृति का भोजन, द्रवम तरल, ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में हमें भोजन करना चाहिए। स्निग्धम अन्नपानम तदा हितम, स्निग्धम चिकनाहट युक्त, अन्नपानम तदा हितम, यानी इस ऋतु में जब खूब गर्मी होती है, खूब ऊर्जा हमें हमारे शरीर को चाहिए, तो स्वादिष्ट, शीतकारी यानी ठंडी प्रकृति का, तरल और चिकनाहट युक्त अन्नपान हमारे लिए हितकारी है। तो जिस ऋतु में सूर्य जो है पूरी एनर्जी को सोख लेता है, हमारे एनर्जी को संग्रह कर लेता है, उस ऋतु में
एनर्जी पाने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए स्वादिष्ट शीत द्रव्य, तरल और चिकनाहट युक्त अन्नपान हमारे लिए हितकारी होता है। घृतं पयः ससाल्यन्नं भजन ग्रीष्मेण सीदति। घी, दूध और ससाल्यन्नम चावल, ससाल्यन्नम स का अर्थ सहित, चावल सहित अन्न भोजन, भजन ग्रीष्मेण सीदति। भजन का अर्थ वो भजन करना नहीं है, भजन का अर्थ उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए। भजती, उसमें सर्त्री प्रत्यय लग गया है। भजन, भजती का अर्थ प्रयोग करता है, भजन प्रयोग करते हुए ग्रीष्मेण सीदति। तो घी, दूध, चावल से युक्त भोजन ग्रीष्म ऋतु में जो प्रयोग करता है, यह प्रयोग करते हुए न सीदति, मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। लवण अम्ल, दीर्घ संधि हो गई। लवण अम्ल नमकीन, खट्टे, कटु उष्णानि, कड़वे और उष्णानि और गर्म, यानी 4 प्रकृति की चीज़ें बता दी। लवण नमकीन पदार्थ, अम्ल खट्टे, कटु उष्णानि कड़वे और गर्म, व्यायामं च विवर्जयेत और व्यायाम को विवर्जित करना चाहिए। वर्जयेत विधिलिंग लकार में एक वचन है, वर्जयेत। कई बार छंद पूरा करने के लिए उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है, विवर्जयेत, तो हमें वर्जित करना चाहिए। तो किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी वर्जित करनी चाहिए? घी, दूध, चावल से युक्त भोजन का प्रयोग अगर हम करते हैं तो दुखी नहीं होते, यानी कोई दिक्कत हमें नहीं होती। लवण अम्ल कटु उष्णानि, नमकीन, खट्टे, कड़वे, गर्म, इन प्रकार के पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनको वर्जित करना चाहिए। और व्यायाम को भी वर्जित, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, अधिक परिश्रम युक्त व्यायाम नहीं करना चाहिए। आजकल यही ऋतु प्रचलित है, अभी 5-6 दिन के बाद वर्षा ऋतु भी प्रारंभ हो जाएगी। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, तरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य पूरा प्रचंड इस ऋतु में होता है, खूब हमारी एनर्जी सूर्य सोख लेता है, इसलिए हमें एनर्जी वाले पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। व्यायाम, भारी व्यायाम से बचना चाहिए। गर्म प्रकृति वाली चीज़ें, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें, खट्टी, ऐसी प्रकार की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। घी, दूध और चावल युक्त भोजन हमारे लिए हितकारी है। धन्यवाद। इसके बाद हम वर्षा और शरद ऋतु अग्रिम कालांश में पढ़ेंगे।